बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल, आप देख रहे हैं किचन दुमामू यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े के खाने ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आ रहा हूं जो कि नाश्ता, सुबह में नाश्ता करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए नाश्ते की रेसिपी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे इसका फ़ीडबैक भी देंगे। तो जो आज की मेरी रेसिपी है, इसकी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका मोहब्बत होता है, प्यार होता है, खलूस होता है जो आप हमें देते हैं। तो चलते हैं आज की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आज की रेसिपी को जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने 4 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं, ऑयल हस्बे ज़रूरत, इसमें ब्लैक पेपर और नमक, शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून, चॉप्ड गाजर 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून और प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी शुरू कर रहे हैं। हमने ये 2 अंडे तोड़ लिए, अब इसको विस्क कर लें। इसको फेंट लें अच्छी तरह। इसमें नमक टू टेस्ट 2 चुटकी में शामिल कर रहा हूँ, ब्लैक पेपर, ये मेरे पास पामेज़ान चीज़ है, ये ऑप्शनल है। ये 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। अब ये चॉप्ड हरा धनिया 2 टेबलस्पून, ये भी इसमें मिक्स कर लें। हमने फ्लैट पैन ले लिया, उसमें हम ये 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। इसको 2 मिनट सौते करें, ये थोड़ा सा नरम हो जाए, क्रंचीनेस इसमें बाकी रहे। चॉप गाजर, ये हमने 2 मिनट इनको फ्राई किया है। इसको बिल्कुल मच्छी नहीं करना, इसमें क्रंचीनेस बाकी रहेगी। अब इसका ये चूल्हा बंद कर लेते हैं। अब इसको एक बाउल में शामिल करेंगे। पैन में हम दोबारा 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रहे हैं। ये हमने ब्रेड के दरमियान में हालो कर लिया है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर छुरी है तो आप छुरी से कर सकते हैं। इस तरह का आपके दरमियान में से कुकी कटर से काट लें। अब इसको अब इसके अंदर ये वन टीस्पून सब्जियाँ डाली हैं और ये अंडा, अब इसकी एक साइड गोल्डन होने वाली है। आंच बहुत मीडियम रखनी है, अगर आपने तेज़ आंच रखी तो इसकी एक साइड जल जाएगी।
हमारी आज की रेसिपी हुई मुकम्मल। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खलूस होते हैं जो आप हमें देते हैं। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।